अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारी पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने नौजवान की रहनुमाई मीडिया और फूड इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर ऑफ रॉयल ब्रदर, चीफ एडिटर एट RSA न्यूज़ और CEO एंड फाउंडर जीजू पाकिस्तान। वो हैं जनाब मिस्टर राना मुगीसुल इस्लाम सर। सर खुशामदीद। शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। ये मेरे लिए एक इज़्ज़त की बात है कि डिप्स फेयर ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। तो मेरा फर्स्ट एवर पॉडकास्ट स्टार्ट किया उन्होंने मुझसे। सर सबसे पहले ये बताएं कि आपको रॉयल ब्रदर बनाने का ख्याल कहाँ से आया? बेसिकली हमारे बड़े भाइयों ने स्टार्ट किया, तो वो बिना किसी नाम के ना वो सोशल वर्क कर रहे थे। लाइक 14 अगस्त हो गई, उसके ऊपर इवेंट करवाते थे, 5 फरवरी को इवेंट करवाते थे। लेकिन हमने इसको एक नाम दिया है कि रॉयल ब्रदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन का। उसको फिर जो है हमने यूथ को मोटिवेट करने के लिए 14 अगस्त को अवेयरनेस बेसिकली रॉयल ब्रदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन एक अवेयरनेस ग्रुप था जो यूथ के अंदर अवेयरनेस पैदा किया करता है कि 14 अगस्त में। तो इस तरह से हमने जो है ना ये स्टार्ट की। इस तरह के डिफरेंट सेशन हमने की। 14 अगस्त को किया, 5 फरवरी कश्मीर डे पे किया। इस तरह के जो इवेंट पाकिस्तान डे हो गया, जो इवेंट आते थे हमें अवेयरनेस सेशन किया करते। सेशन में हम एक गेट टुगेदर किया करते थे, वहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह लगा के हम सब लोग वहाँ पे आया करते थे। आवाम को बुलाते थे, यूथ को बुलाते थे, अवेयरनेस स्पीचेस हुआ करती थी। तो ऐसे हमने रॉयल ब्रदर पे सफ़र शुरू किया और वो सब बता रहे हैं। मैं और मेरा कज़न भी है, फर्स्ट कज़न है राना सैयद अली। हम वो चेयरमैन रॉयल ब्रदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन। बड़े भाई बिना किसी नाम के करत हमने फिर नाम रख दिया रॉयल ब्रदर यूथ। तो फिर मुल्तान में मुल्तानी फेस्टिवल मुल्तान तक स्पेंड किया। सिंधी कल्चर डे को मनाया। हम बेसिकली कल्चर डे, पाकिस्तान डे, जितने भी डेज आते हैं स्पेशल दिन होते हैं पाकिस्तान के अंदर मनाए जाते हैं, उनको एक अच्छे तरीके से मनाए। चलें सर। सर जीजू ब्रांड शुरू करने का फैसला आपने कैसे किया? जीजू ब्रांड स्टार्ट करने का फैसला ऐसे किया आपने जो है हम सब फूडी होते हैं, पाकिस्तानी है, खानी आए हैं थे, पंजाबी से पहले कभी खानी आए हैं थे। तो खाना खाते हैं। मैं हूँ फ्राइज़ लवर बेसिकली। मैं फ्राइज़ खाने वाले में हमारे यहाँ पे फ्राइज़ के कोई ना कार्ड्स हैं, कोई फ्लेवर्ड फ्राइज़ नहीं। मैं और मेरे बड़े भाई राना साहब, राना मगरुल इस्लाम साहब, हम अलमसंद भाई हमें कहते हैं, वो हम शहर निकले, हम जा रहे थे देखना, कोई काम जा रहे थे। तो मैं कहा यार कोई ना फ्राइज़ खाते हैं। लेकिन भाई अब थोड़े सोसाइटी हम तो कहीं भी बैठ के खा लेते हैं। भाई अब बड़े भाई हैं, उनको जनाब किसी खास जगह पर सही। तो उन्होंने कहा कि ना चलो फ्राइज़ खा लेते हैं। अब मैं एक पॉइंट पे लेके गया तो उनकी बड़ी अच्छी प्राइस है। उनके 2-3 फ्लेवर हैं, ये नहीं कि फ्लेवर फ्राइज़ पहले हम ही आए हैं, पहले ऑलरेडी हैं उनके पास। सही। तो मैंने उनकी प्राइस खाई, लेकिन वो उनका सीटिंग अरेंजमेंट्स और वो थोड़ी नॉर्मल से थी। तो वहाँ से आइडिया हुआ कि आइडिया आया कि फास्ट फूड स्टार्ट करते हैं और फ्राइज से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जीजू पहले फ्लेवर फ्राइज शॉप थी, उसको फिर हमने बाद में उसको फास्ट फूड चैन बना दिया विद इन 2 और 3 मंथ्स ऐसे किया। मतलब आइडिया ऐसे ही आया था कि रैंडमली हम जा रहे थे, प्राइस खाने को दिल किया और फिर चलो अपनी स्टार्ट करो। होता है ऐसी है कि बंदा कहीं भी जा रहा हो और अगर उसके आइडिया आ जाए। वैसे आप माशाल्लाह राजपूत फैमिली से हैं, तो राजपूत के बारे में मैंने बहुत सुना है कि जहाँ पे कोई फैसला कर रहे उस पर डट जाते होते हैं। ऐसे ही बस फैसला किया। मैं 5 जनवरी थी शायद, 5 या 6 जनवरी 2025 की बात है। तो 7 जनवरी को हमने शॉप डन कर दी थी। उसके बाद जो है 8 या 9 जनवरी को उनकी लेबर वगैरह आने लगी, वुड वर्क आ गया, वो भी इंटीरियर डिज़ाइनर भी आ गए, सब चीज़ों कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। हमने 28 से 29 दिन लगे थे, वो शॉप रेडी हो गई, लॉन्च करते। जैसे ख्वाब देखा था इलामा इकबाल ने, पूरा करने का आइडिया, ये वही भाइयों वाला सीन। तो भाई ने मैंने ख्वाब देखा, फिर वो भाई हम लेबर भी मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है, आगे दोनों को भाई बस शुरू करने का प्लान करो। आइडिया आया, प्लान उस पर एक्चुअली ना काम जैसी आइडिया ना उस पर अमल करना शुरू कर देने के लिए काम हो गया। सर ये जो जीजू नाम है, ये नाम कहाँ से है? इसके पीछे इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। लाइक जीजू आपने देखा होगा, जीजू के साथ लिखा हुआ सिंस 1979। जी सर। 1989 में एक थे जवान शख्स थे, उनका नाम था सैयद राना अब्दुल खान। उनका ख्वाब था कि भाई उन्होंने कोई ऐसा आइडिया आया होगा कि भाई हम लोग स्टार्ट कर दें। उन्होंने एक होटल स्टार्ट किया,
जो टिपिकल होटल होते हैं रेस्टोरेंट से नहीं, मतलब सिंपल होटल स्टार्ट किया। उन्होंने मेहनत की, एक होटल से 2 होटल बने, 3 होटल बने। उसके बाद रोडी स्टेशन है यहाँ से, मतलब यहाँ पे बैठे हैं सिंध के अंदर ही रोडी है, तो यहाँ उधर उन्होंने स्टॉल लेना शुरू कर दी। स्टॉल मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके में मिलते हैं, एक लिया, 2 लिया, 3 लिए, ऐसा ऐसा दिन रात मेहनत की है। जैसे भी उन्होंने जो है ना 5 से 7 जो है ना स्टॉल्स ठेके पे लेना शुरू कर दिया। उनका नाम मशहूर सेठ कहते हैं, सेठ जीजू कहते हैं। सेठ जीजू से सेठ जीजू बन गया, सेठ जीजू, सेठ जीजू, सेठ जीजू। तो ये एक दादे की, पोते की दादे से मोहब्बत है कि जीजू से इतनी लगाव हुआ। रॉयल ब्रदर में कहते हैं कि चेयरमैन राणा सुहेल साहब हैं, वो भी कहते हैं नाम सेठ राणा अब्दुल लतीफ़ खान। नाम हमें जो है ना बड़ा असर रखता है, क्योंकि उन मोटिवेशन वहीं से ही आई है। उन्होंने कम उम्र से स्टार्ट किए थे होटल और तरक्की करते गए, तो वहाँ से ये नाम रखा जी। और साथ इसमें लगाया 697। बेसिकली हमारा बिजनेस है होटलिंग का, फास्ट फूड में हम जनवरी से हैं। सही। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आपको फूड इंडस्ट्री में तजर्बा क्या है, लेकिन आपने बताया आपके सिंस 1979 से आपका खानदानी तजर्बा चल रहा है। माशा खानदानी तजर्बा बेसिकली होटल्स का है, फास्ट फूड में अभी आए हैं, तो वो भी अपने जो स्टाफ है हमारा, वो सारे हमारा ब्लड रिलेशन ही है, क्योंकि ब्लड में हमारे में वो मिसाले जात से लेना और ये वो इस तरह का सीख है। तो वो हम जो है अपने कज़न भी, अभी तक जो स्टाफ है हमारे पास, हमारे कज़न थे, हमारी फैमिली ब्लड रिलेशन भी, और आई थिंक के आगे ब्लड रिलेशन रखनी है नहीं, अभी को क्या है प्लान नहीं है कि आगे भी ब्लड रिलेशन खानदानी थोड़ी चल रहा है। लाइक अभी तक का स्टाफ है जो, वो हमारा जो है ब्लड रिलेशन। सर, आप कई अदारों से वाबस्ता हैं, आप अपना जो कीमती वक्त है, मैं तो कीमती कहूँगा कि आपने मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिला है, तो आप अपना वक्त कैसे मैनेज करते हैं? वक्त यार मैनेज हो जाता है, लाइक करना चाहो तो हो जाता है, नहीं तो फिर फ्री बैठे रहते हैं। यूथ है आपके किस तरह है, तो प्लीज़ सोशल मीडिया हम करते रहते हैं यूज़, सभी करते हैं, लेकिन कायदे मतलब लेकिन हाँ समझ का काम और काम, तो बस ये काम ही है। जीजू, अच्छा आप बताते हैं जीजू, पहले जीजू की ओपनिंग होती थी 4 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, लेकिन फिर हमने कहा कि हम तो थोड़ा होटल सीन है, तो हमने वो बिरयानी में स्टार्ट किया। तो अब वो अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक रिकॉर्ड होता है। उसके बाद फास्ट फूड कैन बजे थी। उसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में मैं स्टेडियम में जाता हूँ, 5 बजे जो है स्टाफ आ जाता है, मैं 2 स्पोर्ट्स टाइम जाता हूँ। अगर अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता हूँ, वहाँ से मैं मेल करता हूँ तीरंदाज। चले माशाल्लाह। सर, जो जीजू लाइट हाउस है, इसकी क्या स्टोरी है? जीजू लाइट हाउस भी ये मेरा एक साइड हसल ही कह रहे हैं, ये भी एक साइड हसल है। बेसिकली हम मैं इवेंट मैनेजमेंट करता था अपने यूनिवर्सिटी टाइम से। ये आपको मतलब आप तो काफ़ी स्टडी करते हैं, ये मतलब इतना वो नहीं मैंने बताया हुआ लोगों को भी मैं ये बिजनेस है। बिजनेस मीन्स के ये साइड हसल कह सकते हैं, इसी वजह से ना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं। तो यूनिवर्सिटी टाइम से मैं इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ। सही। तो उसमें जो है ना लाइटिंग का मुझे जो है ना बाहर से लेनी पड़ती थी लाइट, है ना, कभी ऑर्डर आते थे, कोई बाहर से लेनी पड़ती, उसको फिर पैसे जाते हो तो यार चीज़ में क्यों ना अपना। तो जीजू लाइट हाउस मीन्स कि मैं लाइटिंग, होम डेकोर और लाइटिंग का भी काम है, मैं तो बस स्टार्ट किया है, साइड असल है वो करते हैं, वो मैनेज करते हैं, इलेक्ट्रिशियन मैनेज करते हैं, मैं तो बस इन्वेस्टमेंट किया है। इस स्टार्टिंग में वो करना पड़ता है, मैं नज़र और फिर वो ऑटोमेशन की तरफ, ये नहीं कि काम लोग करते, बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया ना। सही लाइटिंग की लाए इन्वेस्टमेंट की, उसको खुद चलाया, खुद अपनी निगरानी में सुपरवाइज किया सारा, अब वो ऑटोमेट पे चला गया। अब वो सारे ऑटोमेशन ही है, मतलब वो हो गया इवेंट मैनेजमेंट नहीं, ऑटोमेशन की लाइक सब चीज़ करते मैनेजमेंट। सर, आप कितने अदारों से मैंने पहले बात की वाबस्ता हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगो कि यार मैं आप डिसहार्ट हुए हो और कहा हो कि ये मैं काम छोड़ दूँ, और उस वक्त आपने ऐसा क्या अमल किया कि आपने अपने ऊपर काबू पाया कि मैंने अपने कैरियर पे फोकस करना और लेटर रहना? अच्छा, इसके पीछे ये है कि बड़े भाई हैं मेरे राना साहब, बार बार उनका नाम लेते, तो मेरी इंस्पिरेशन भी वही है, तो वो मुझे डिमोटिवेट होने ही नहीं देते। लाइक हफ्ते में एक सेशन कह लो या जो भी गेट टुगेदर हो, तो चाय पीते हैं भाई, जो भी इशू होता है ना, लाइक यार ये यूँ मसला है ये, तो न जाने उस शख्स में ऐसी क्या बात है यार, वो जो है ना एनर्जी बात है, लाइक ट्रैक बता देता है, इस ट्रैक पे जा रहे हैं, ये मसला कोई बात नहीं, इसको ऐसे करके देखो। तो डीमोटिवेशन का नाम तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट मीन्स जहन में होती ही नहीं है, जैसी होने लगती है
अनओकेजनली उनसे मुलाकात हो जाती है, भाई कई बार बात सुन जाती है, वहाँ बैठे हुए हैं कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, जब मैंने पोस्ट करके कोई बात बताने लगा था। डीमोटिवेशन अभी तक तो नहीं हुई, अल्लाह ना करे कि आगे भी हो, क्योंकि यार ये बहुत डेंजरस चीज़ है। तो डीमोटिवेशन होनी भी चाहिए, ताकि मतलब अगेन दोबारा से जब पावर आती है ना, और रीफिलिंग कह लो, जो भी मोटिवेशन आती है, वो फिर ज़्यादा अच्छे से काम करवाए। तो इसके पीछे ये है कि बड़े भाई हैं ना, वो एनर्जी दे देते हैं, मोटिवेशन दे देते हैं, और ट्रैक बता देते हैं, हल बता देते हैं कि ना वो शख्स ना लाइक ऐसे है कि उसके बाद बैठ के ना एनर्जी आप सारे लोग रिलैक्स हो जाते हैं। सर आने वाले वक्त में आपका क्या गोल है? आने वाले वक्त में इस आर्ट्स चैनल को एक्सपेंड करना है, डिफरेंट सिटीज़ में इसकी आउटलेट्स ओपन करनी है, एंड ब्रांड बन गया है तो उसको मेहनत करनी, उसको बनाएंगे। जन्नतपुरी के राजा बन जाए, सैनिक फार्म का थोड़ा बात मार लें, अभी खाने वाले के राजा बन जाए तो फिर जो है मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पे आउटलेट्स। सही। सर आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है? मेरे पापा जो हैं फर्म में काम करते थे, वहाँ पे जो है इंटर होते हैं ना, सामने एक आयत लिखी होती है, लईसल इंसान नसाई से, और इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ये मैं डेली जो है किसी ना किसी को बता रहा होता हूँ। मैं कोई कस्टमर आ गए हैं, ये दोस्त, ज़्यादातर दोस्त ही आती हैं, कस्टमर भी एक फैमिली का हिस्सा ही है। कस्टमर आते हैं, उनसे गपशप हो जाती है, तो उनको ये आयत लाजमी सुनाया था, लईसल इंसान इल्ला नसाई, और इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश कर सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश में से काम हो जाता है मेरा। बस तो मैं कोशिश करता हूँ, देने वाली बात को अल्लाह की ज़्यादा है। तो बस फ्यूचर प्लान भी यही है, कोशिश करते जाएंगे, वाला नवाजता जाएगा। सर ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं, रिसार्ट भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम आपको वजीफ़ा बता देते हैं कि ऐसा हो जाएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? वजीफे शरीफे में ये बात नहीं कहूँगा कि यकीन नहीं रखता, वो होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि कोशिश करो, मैं अदा करूँगा, तो मैंने तो आज तक कोई वजीफ़ा वगैरह नहीं किया। लेकिन माँ की दुआएं हैं, वो करती हैं, अम्मियाँ जिस तरह करती होती, माँ की दुआ है, बाबा की दुआ है, वो करते हैं। तो मैं तो बस लाइफ चिल कर रहा हूँ। अल्लाह पे यकीन है, तो अक्ल अल्लाह पे, मैं जो करूँगा अल्लाह साथ देगा। मैं बेसिकली इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लाइक इधर मैंने नहीं आता, ज़्यादा काम मुझे टाइटिंग का काम नहीं आता, टाइटिंग का काम है। इवेंट मैनेजमेंट, हाँ इवेंट मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी टाइम से किया था, वो मज़ा आता था, बिजनेस वो कर रहा था। उसके बाद फिर होता चला गया। सर देखिए, जैसे कि लोग कहते होते हैं कि यार मैं ऐसा हूँ। आप अपने बारे में क्या कहेंगे कि मैं इस तरह का हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या, आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये है कि मैं तो गो विद द फ्लो हूँ। लाइक अगर मैं गेम करने जाता हूँ तो मैं उस टाइम गेम ही कर रहा होता हूँ, मेरा और कोई जो है ये वो टैक्स नहीं करना, ये गेम करता हूँ। जब मैं इधर आता हूँ, कस्टमर टेक केयर करने होते हैं, मैं कस्टमर वेटर भी बना होता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं ऑनर हूँ उस जगह का, तो मैं जनाब उस पर कैशियर बन गया, उस पर बैठूँगा, काउंटर पर बैठूँगा, उधर पैसे गिनूँगा, और ये मैं कस्टमर से डील करता हूँ। तो ये मेरा कोई सीन नहीं है लाइक मैं ऑनर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं इलेक्ट्रिशियन के साथ आ रही करवा रहा होता हूँ, इवेंट मैनेजमेंट वेटर्स की जगह पे खाना देने भी अंदर जा रहा गया हूँ। एक आपको बात सुनाता हूँ, मैंने इवेंट मैनेजमेंट में ना लाइक एक इवेंट था मेरा खाने वाले के अंदर ही, तो वो स्टार्टिंग डेज का ही था, इसलिए मैंने उसी टाइम अपने सॉफ्टवेयर इनकम दी। तो अब लेबर जो है सारी सर्विस में लगी हुई थी, नान कहीं कम हो गई, अब वो नान खा रहे हो, मैं क्या पहुँच जाएगा, मैंने नहीं गया। मैं गया रास्ते में अभी जा रहा था, तो मेरे ना आंखों से ना एक आंसू, ये एक आंसू ना इस तरह बहाना है, आंखें नम हुई पहले, फिर आंसू बाहर आ गया, छलक गया ना, जैसे जान से बाहर छलक गया, सही वो छलक गया बाहर। तो यार तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये तो नानों का काम कर रहा है, लाइक इवेंट मैनेजमेंट में सर्विस देनी पड़ती है। ऐसे मैं नान पिक करने जा रहा था, लगे हुए हैं कॉल पे लगे रहते हैं, ठीक है। तो लेबर सारी मसरूफ थी, वेटर सारे सर्विस चल रही थी, खाना चल रहा था, उसी दौरान मैं नान लेने चला गया। वो बाइक पे जा रहा हूँ तो आंसू इस तरह गिरा, लेकिन फिर मैं कहा अब तू नहीं करेगा कौन करेगा, तेरा अपना काम है, किसी का ऐसे नहीं है। मैं मजदूरी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, लाइक वो सीन नहीं था, लाइक अपना ठेका लिया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, वो पूरा करें, शाम को पेमेंट क्लियर हो जाएगी।
वो थोड़ा सा हर्ट हुआ था, हर्ट होने के बाद थोड़ा डीमोटिवेट हुआ, लेकिन उसी टाइम विद इन 2 और 3 मिनट ही लाइक बाइक पे ही था, उस टाइम मोटिवेशन नहीं गिराना आसान, हाथ ही करोगे तो बस वो आंखें नम हुई। उसके बाद भी आंखें नम हो जाती हैं, आंखें नम होना तो अच्छी बात है, आंसू तो अल्लाह ताला को वैसे ही इंसान है, अल्लाह ताला से बातें ही हो जाती है। तो बस उसके बाद डीमोटिवेट की इससे आपको वही फीलिंग्स इसका नहीं। अच्छा, अगर आपको एक मौका मिले कि अपनी ज़िंदगी में से एक चीज़ बदल लूँ, ऐसी क्या चीज़ होगी को बदलना चाहिए? यार अगर मैं अपनी ज़िंदगी गुजरी, अगर उसका तो एक भी स्टेप बदल लिया मैं, एक भी लम्हा बदल लिया, तो मैं यहाँ ये सब कुछ कर ही ना पाता। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा ट्रैक बदला होता मैं तो उस साइड चला जाता। मैं जिस रास्ते पे चलता आ रहा हूँ और जो चलता आ रहा है ना, मैं कुछ भी नहीं बदलना चाहता। मतलब आप कहते हैं इसमें कि मैं नहीं बदलना चाहता कि मुझे चाहिए नहीं बदल, जो चल रहा है ना चल रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला का प्लान है। सही सही सही। उसी अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ, कोशिश करते हैं कि चलने की, और थोड़ा बहुत डाउन डाउन भी हो जाता है, लेकिन ट्रैक से नहीं हट। बस जिधर मैं चल रहा हूँ ना, लाइफ मेरी जिस तरह से चल रही है उसी तरह ही चलेगी। मैं कुछ भी नहीं बदलना चाहता पास्ट में से। मैं फ्यूचर में प्लान्स हैं कि इस तरह होगा। आई वांना बी दैट पर्सन, लेकिन बदलना नहीं चाहता फिर। जो है ना, मुझे तो बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी गुजारी है। कि मैं क्रेडिट पोस्ट भाई पापा, उन्होंने अपने ATM कार्ड दिया हुआ था। अब सब 3 बहन में ही 2 भाई हैं, एक आती है, तो उन्होंने अपना ATM कार्ड, मैं सब छोटा हूँ, मुझे ही दिया हुआ था भाई। तो मैं पप्पा को, लोग ना यूँ करते हैं मेरे अपने पापा को ATM कार्ड कहते हैं। मैं पापा को ATM कार्ड तो कहता, लेकिन पापा का ATM कार्ड ले भी लिया। मतलब मैं मेरे आज तक ना कोई बैंक बैलेंस कह रहा, बैंक अकाउंट नहीं है। वो पापा वाला अच्छा है। पापा वाला, अम्मी वाला, भाई वाला, बस उन्हीं का यूज़ करता हूँ मैं तो करता हूँ। तो बात यह है कि मुझे अल्लाह ताला को पूरा यकीन है, तवक्कल है अल्लाह की ज़ात पे। तो बेस ये इनडायरेक्टली अल्लाह ताला का शुक्र ही है, और डायरेक्ट शुक्र कह लिया जाए, जो जिस तरह चलाना चाहेगा उसने अगर मेरे ये लिखा है ना कि इसमें ज़रिए उन्हें हो जाऊँगा, उसने अगर लिखा है ये शाइन करेगा तो मैं हो जाऊँगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी स्टडी करके बैठे हैं, शाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। वैसे मैंने आपकी बातों से नोट किया है, माशाल्लाह आप खुदा का बहुत शुक्र करते हैं, उन पे तवक्कल भी है माशाल्लाह आपको। लेकिन आपने एक बात की है कि जो मेरे लिए न्यू है, कि आपने कहा कि मैं तीर अंदाजी भी करता हूँ। आपने इस बारे में स्टडी नहीं, मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा। तो मतलब आप स्पोर्ट्स मैन भी रहे हैं, तो इस बारे में आपकी क्या ये हिस्ट्री है, इस स्पोर्ट्स मैन की मुझे बारे में? स्पोर्ट्स मैन का ये है कि मेरे कोच का नाम था चौधरी नईम खालिद साहब। गेम करवा रहे थे, मैं अपने कज़न के साथ ऐसे स्टेडियम में जाते हैं, लाइक स्टेडियम से लगाओ ऐसे कि बड़े भाई ये क्रिकेट खेला करते थे, हमें उसमें जो है टर्न नहीं मिलती थी हमारी भी पे बैटिंग करके, मैं वैसे स्टेडियम चलते जाते थे। वो वहाँ पे ना तीरंदाजी कर रहे थे। तीरंदाजी एक रॉयल गेम है, और रॉयल का तो यूज़ हो गया, चेयरमैन साहब या चेयरमैन और काउंटर तो दोनों बैठे हैं। तो अब गेम बड़ा अटैक किया गेम ने, तो मुझ में बात करने का हुनर कह लो, वो एक शेर सुनाते हैं यहाँ पे, मैं किस तरह से कह रहा हूँ को अपना बनाता हूँ, इधर आओ बैठो जादू के साथ। तो नईम खालिद साहब से बात की, मैंने तीरंदाजी कर लिया था। अच्छा ठीक है, तो कल जो है ना, कल से आ गया। ठीक है, तो कल से जाने लगे, 5 साल पहले की बात है, जाने लगे, गेम करना शुरू की। चला मिला, बॉल मिला, तो फिर खेला, पंजाब गेम्स भी पंजाब गेम्स भी खेलती हैं, अकेडमी चैम्पियनशिप भी खेली है, तो और काफ़ी गेम्स हो गई, फिर बाकी गेम की। अब फिर मैं उसके बाद तीरंदाजी के बाद में आया तो लोहार शॉर्ट फाइटिंग भी की है। उसके बाद फोर्स राइडिंग स्टार्ट की थी, लेकिन वो किसी वजह से वो थोड़ा घर से दूर था, डेली आना जाना मुश्किल हो गया था। वो शाह साहब है मेरे दोस्त का, सैयद है, तो मुझे बात तो बड़े वो उधर जाता था, लेकिन दूर था और टाइम नहीं मिल पाया। वो हॉर्स राइडिंग थोड़ी सी कम थी, लेकिन हॉर्स राइडिंग दोबारा से स्टार्ट करने का प्लान है। उसके अलावा मैं इवेंट्स करवाता हूँ, अपने स्पॉन्सर कर दिया। जैसे ये भी वही बात आती है कि फ्लैक्स करने वाली, मैं बेसिकली फ्लैक्स नहीं करने बैठा हुआ यहाँ पे। जैसे मैं एक टाइम में फ्री खेला, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाने लग गया। हॉर्स राइडिंग वाला फिर आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे, बस करते हैं रब्ता मुझसे। मौसम भी अच्छा है बड़ा लाइफ का। नहीं राना साहब, मैंने कहीं सुना था कि आप स्पॉन्सर भी करते हैं, ये क्या आपने दिलचस्प बात है मेरे लिए। स्पॉन्सर का सीन ये है कि लाइक यार एक वक्त था जिसमें ना मैं फ्री खेला, सही और अब कोई क्लब फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं। मैं लाहौर जा रहा हूँ, TAD मिलता था, हमें हुकूमत की तरफ से मिलता है TAD है ना, भी गेम करने जाते हैं तो मिलते हैं बस।
तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खेल रहा हूँ। स्पॉन्सर उस टाइम पे कोई ना कोई होता है, तो लाइक बैकग्राउंड पे कोई ना कोई तो होता है, तो इससे आपको पता होता है कभी कौन स्पॉन्सर है कौन नहीं। उस टाइम काफ़ी किधर बैंड ग्राउंड किधर बैंड वो किया करते थे, और एक तो शॉप्स हैं खाने वाली वो करते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्निंग करने लग गया हूँ। तो ये जीजू से पहले की बात है, तो लाइक मैं जब इवेंट मैनेजमेंट करता था तो उस टाइम से मैं स्पॉन्सर लिया था। मैं बेसिकली स्पॉन्सर नहीं किया कि यार मैं जिस तरह प्रे कर रहा हूँ इस तरह से आप जो बच्चे आ रहे हैं वो खेलें, ग्राउंड से जुड़े रहते हैं। तो इसी वजह को स्पॉन्सर कर दिया था कि ना बच्चे खेलें ग्राउंड में आए ताकि हॉस्पिटल वगैरह बात है। मतलब आपने स्पोर्ट्स भी की है और हॉर्स राइडिंग भी की है। मेरे लिए बड़ी एक दिलचस्प बात थी। जो दिल करता है ना वो पापा से डिस्कस करते हैं, पापा ये करना है, फैमिली स्पोर्ट बहुत है सेम फर्स्ट। तो पापा को बताते हैं तो पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, हम भी मेरी बेच नहीं पंजाबी लैंग्वेज में बात की तो कितने जाना कभी कोई पंगा वाले है, मैं फिर कहता था ये कर वो कर। अच्छा, आपका जो भाई है आपने बताया है उनके बारे में, तो आपने माशाल्लाह उनका पॉडकास्ट में 3 से 4 मतलब उनका तस्करी किया, तो आपका उनके साथ कैसा रिश्ता है और पूरी उनकी एडवाइस हो? हाँ, बड़े भाई छोटे बड़े भाई हैं वो, मैं उनका छोटा भाई हूँ, लेकिन हम दोस्त भी हैं। समटाइम हम बिजनेस पार्टनर हैं, समटाइम हम खुश होते हैं, समटाइम खुश होते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि नाम बनाना आसान है लेकिन उस नाम को कायम रखना बहुत मुश्किल है। मतलब नाम तो बन जाता है लेकिन उसके ऊपर टिके रहना, उस पर लॉन्ग लास्टिंग लेके चलना है नाम, वो थोड़ा मुश्किल है। तो वो मिशन बन गया, नाम पर आता हूँ साथ उसी को कंटिन्यू रखता हूँ। जैसे स्पोर्ट्स करता था मैं, अब मैं स्पोर्ट्स नहीं करता, लाइक गेम करता हूँ, लेकिन अब मैं प्रोफेशनली एक ज़्यादा होगी तो अंडर 20 कर सकता हूँ ना कुछ गेम तो। अच्छा, तो अब मैं नहीं करता, स्पोर्ट्स में करता हूँ। ये स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट करता था, अभी भी कर रहा हूँ। ये नहीं कि जीडी स्टार्ट कर दिया तो वो नहीं कर रहा, मतलब चीज़ों से जुड़ा ही हुआ हूँ। उस नाम को ख़त्म नहीं होने दिया, कुछ जो काम शुरू किया है वो क्विट नहीं किया। ठीक है, बस तो जुड़े उसी समय।